आईएमएफ मिशन 24 फरवरी को पाकिस्तान आएगा। आईएमएफ के साथ क्लाइमेट फंड पर बातचीत होगी। आईएमएफ से क्लाइमेट फंड की मद में 1 से 1.5 अरब डॉलर्स मिलने की तवक्को है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईएमएफ का दूसरा मिशन छमाही जायजे के लिए मार्च में पाकिस्तान आएगा। आईएमएफ प्रोग्राम से मुतालिक हर चीज़ ठीक है। 1 माह का करंट अकाउंट खसारा मनफी हुआ है। 7 माह का करंट अकाउंट खसारा मुस्बत है। मुआशी शरह नमू को एहतियात से आगे बढ़ाना होगा। स्ट्रक्चरल इस्लाहात से मईशत ठीक होंगी। इससे कबल तकरीब में खिताब से कहा, इदारों के मामलात को देखकर ही राइट साइजिंग की जाएगी। मुसलसल तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसले का हल नहीं, बाकी शोबाजात को भी टैक्स आमदन में हिस्सा डालना होगा। पाकिस्तान टीम को एक और बड़ा धचका। कौमी बैटर फखर जमान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तस्दीक। बयान में कहा, फखर जमान की इंजरी संजीदा नौयत की है। जराये के मुताबिक फखर जमान की जगह इमामुल हक को टीम में शामिल किए जाने का इम्कान। फखर जमान गुज़श्ता रोज न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान इंजर्ड हो गए थे। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तानी ओपनर साइम अयूब भी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में फील्डिंग के दौरान इंजर्ड हो गए थे। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले इम्तिहान में पाकिस्तानी टीम नाकाम। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से हरा दिया। शाहीनों ने बॉलिंग में कमाल दिखाया, न बैटिंग में। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड को चैंपियंस ट्रॉफी में हराना ख्वाब ही रहा। 321 रन के हदफ के ताकुब में कौमी टीम 260 रन बना सकी। कौमी टीम दुबई रवाना। कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान 23 फरवरी को भारत के खिलाफ अहम मैच खेलेगा। भारत और बांग्लादेश के दरमियान आज दुबई में जोड़ पड़ेगा। तवील खुश्क साली के बाद बारान रहमत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। लाहौर में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद, गुजरावाला समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र रहमत। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। पेशावर, हारीपुर, चारसदा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बरखारुत। बडग्राम के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। किला सैफुल्ला और ज़ियारत में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। पीरचनासी को मकरा में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। मरी और गलियात में आसमान से गिरती बर्फ से नज़ारे हसीन। लाहौर के इलाके ठोकर न्यास वेग में बारिश के बायस घर की छत गिर गई, खातून जा बहा। कराची में नौजवान मुस्तफा के अगवा और कत्ल का केस। मरकजी मुलजिम अरखमान से तफ्तीश का अमल जारी। मुलजिम की निशानदेही पर उसके घर से कुछ चीजें तहवील में ली गई। तहवील में ली जाने वाली चीजें भी एक रॉड शामिल है। मरकजी मुलजिम का जाली शनाख्ती कार्ड भी पकड़ा गया। मुलजिम अरखमान ने साकिब वल्द सलमान अली के नाम से आईडी कार्ड बनवा रखा था। आइन के तहत आर्म फोर्सेस एग्जेक्टिव के तहत है। क्या एग्जेक्टिव के मातहत फोर्सेस अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं? क्या अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं? जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। वकील उज़ैर भंडारी ने दलाइल दिए कि अदालत का आइन बनने से पहले के कानून का भी जायजा ले सकती है। देखना यह है कि आइन किस चीज़ की इजाज़त देता है। आम तरामीम बुनियादी हुकूक मुतासर नहीं कर सकती। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। जमहूरियत के लिए तारीखी जदोजहद कर रहे हैं। आइन की बालादस्ती के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, कौम को इकट्ठा करेंगे, मुल्क तहरीक शुरू करेंगे। रमज़ान के बाद भी ऑप्शन मौजूद है। कल सिंध की जमातों से भी मुलाकातें होंगी। हम रुकने वाले नहीं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। बहुत से लोग सियासतदानों के रूप में साजिश कर रहे हैं। मरियम नवाज ने 1 साल में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। पंजाब हुकूमत ने पहले ही साल में डिलीवर करके दिखाया। मुल्क और अवाम की खिदमत मुस्लिम लीग नून का तुरा इम्तियाज रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम नाफिज करने का असूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब। सीवरेज, वाटर ड्रेनेज और दीगर तरक्याती काम किए जाएंगे। बारिशों के पानी की फौरी निकासी के लिए स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। हर सूबाई हल्के में 30-30 किलोमीटर रोड्स की तामीर और बहाली की जाएगी। पंजाब में मॉडल विलेज बनाने की तजवीज़ का जायजा वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से भी बातचीत। इंसदाद मुनशियात के सिलसिले में बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर भी इत्तफाक। जाहिरपीर के करीब बस के रिक्शे को टक्कर। हादसे के बाद मुसाफिर बस रोड से नीचे उतर गई। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मोटरवे M4 मुल्तान के करीब बस ट्रेलर से टकरा गई। 5 मुसाफिर जाँ बहक, 7 जख्मी। ट्रैफिक पुलिस को रात के औकात में ड्यूटी का पाबंद किया जाए। हैवी ट्रैफिक दाखिल होती है तो ट्रैफिक पुलिस का मौजूद होना भी लाजिम है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुअन्नम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, रोड सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद करवाया जाए। लियारी एक्सप्रेस वे पर जगह जगह सड़क बैठ गई है। गजा जंगबंदी माहिदे के तहत यरगमालियों की मरहलावार रिहाई का अमल जारी। अरब मीडिया के मुताबिक आज इस्लामी जिहाद ग्रुप के एक जबकि अल-क़िसाम 3 लाशें रेड क्रॉस के हवाले करेगा। हमास हफ्ते के रोज मजीद 6 इसराइली कैदियों को भी रिहा करेगा। रूस जंगबंदी पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, पुतिन का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ट्रंप ने बताया यूक्रेन मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। अब सिफारती मिशन का काम दोबारा शुरू किया जाएगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को फोन करके मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करूंगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि पुतिन यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर सकेंगे। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर करार दे दिया। कहा, यूक्रेन अमेरिका से ऐसी जंग में शामिल होने को कह रहा है जो जीती नहीं जा सकती। अमेरिका के बगैर जंगबंदी मुआहदा नहीं हो सकता। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस खुलकर यूक्रेन की हिमायत में सामने आ गए। सदर ज़ेलेंस्की को अवाम ने मुंतखब किया। हालत जंग में होने की वजह से इनका दौर तवील हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेनी सदर को डिक्टेटर कहना खतरनाक है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टॉर्मर का 2 टोक बयान। जर्मन चांसलर ओलाफ शोलेस का कहना है कि अमरीकी सदर को किसी की तज़हीक नहीं करनी चाहिए। फ्रांसीसी सदर ने कहा, ट्रंप के साथ बातचीत करके यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। यूरोप में अमन और सलामती के लिए जिम्मेदारियां अदा करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का दौरे मुत्तहिदा अरब इमारात। सदर UAE से मुलाकात। इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल। सदर UAE का गजा के तनाज़ा को फैलने से रोकने की जरूरत पर जोर। फ़लस्तीन से मुतालिक 2 टोक मौक़िफ़। फ़लस्तीनियों को बेघर करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करते हैं। गजा की तामीर नौ के लिए पायदार अमन की जरूरत है। इमारती सदर की मुलाकात में गुफ्तगू। अमेरिकी रियासत एरिज़ोना में 2 छोटे त्यारे फिजा में टकरा गए। हादसे में 2 अफराद हलाक। दोनों त्यारों में मोराना एयरपोर्ट के करीब टकराव हुआ। एयरपोर्ट को तहकीकात के लिए बंद कर दिया गया।